तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे नौजवान टैलेंट की जिसके चर्चे हर तरफ हैं। अभिषेक शर्मा। आखिर कौन है ये खिलाड़ी और कैसे बना वो विध्वंसक बल्लेबाज जिसे हम सब जानते हैं। आइए आज इसकी कहानी की हर परत को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अभिषेक शर्मा के उस रूप से जिसे पूरी दुनिया ने साल 2024 में देखा। वो रूप था ऑरेंज आर्मी के बेखौफ क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा। ये सोच थी टीम मैनेजमेंट की, जिसमें पैट कमिंस और डैनियल विटोरी जैसे दिग्गज शामिल थे। उनका मंत्र बहुत सीधा था, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये किसी क्रांति से कम नहीं था। मतलब कोचों ने एकदम साफ कर दिया था कि भाई संभल कर खेल के 160 बनाने से तो अच्छा है कि तुम अटैक करते हुए 100 पर ही क्यों ना ऑल आउट हो जाओ, डरना मना है। आप सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। और इस नई सोच को मैदान पर उतारने की जिम्मेदारी उठाई अभिषेक शर्मा ने अपने ओपनिंग पार्टनर ट्रेविस हेड के साथ। वो इस नए दौर के सबसे बड़े सिपाही बन गए। और इसका नतीजा क्या कमाल का सीजन था। वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और उसी सीजन के एक मैच में जब अभिषेक ने सेंचुरी बनाई तो उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली। ये एक आदत थी जो उन्हें अपने गुरु से मिली थी। तो एक बात तो साफ है कि ये जो निडर अंदाज था, ये कोई तुक्का नहीं था। इसे किसी ने बड़ी मेहनत से तराशा था। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन था। और इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है क्रिकेट के एक ऐसे लेजेंड के पास जिसे अभिषेक अपना आदर्श मानते हैं, युवराज सिंह। तो हुआ ये कि अभिषेक को एक पॉइंट पर लगा कि वो अपने साथी खिलाड़ियों से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और तब उन्होंने मदद के लिए सीधा फोन घुमाया अपने आइडल युवराज सिंह को। युवराज ने भी फौरन जवाब दिया और लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसने अभिषेक की जिंदगी ही बदल दी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, युवराज सिंह ने उनसे क्या कहा। उन्होंने अभिषेक के लिए जो लक्ष्य रखा वो आईपीएल नहीं था, बल्कि देश के लिए मैच जीतना था। बस इसी एक लाइन ने अभिषेक का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये कोई आम नेट सेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सफलता का एक पूरा प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट था। हर छोटी बड़ी चीज पर काम हो रहा था। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था जिससे सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन क्रिकेटर ही निकले। इस जबरदस्त ट्रेनिंग ने अभिषेक को मानसिक तौर पर तो बहुत मजबूत बना दिया, पर इस कहानी में एक और जरूरी किरदार है। ये जो शुरुआती अनुशासन था, वो आखिर आया कहां से था। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा और पीछे जाना होगा, उनके पहले कोच के पास। और वो कोच थे उनके पिता, जो खुद एक क्रिकेटर रह चुके थे। और उनकी सख्ती तो भाई नेक्स्ट लेवल की थी। अभिषेक ने खुद एक इंटरव्यू में मजाक में बताया था कि जब भी वो कोई खराब शॉट खेलकर आउट होते थे तो उन्हें अपने पिता के गुस्से से इतना डर लगता था कि घर वापस जाते समय वो मार से बचने के लिए कार की डिक्की में छिप जाते थे। लेकिन देखिए, जितनी सख्ती थी ना, उतना ही अविश्वसनीय समर्पण भी था। उनके पिता एक बैंक में काम करते थे, लेकिन वो हर रोज सुबह 11:30 बजे अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ इसलिए निकल जाते थे ताकि अभिषेक को घंटों पर्सनल कोचिंग दे सकें। ये रूटीन ही दिखाता है कि अनुशासन और मेहनत की वो नींव कितनी मजबूत थी, जो आईपीएल की चकाचौंध से बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। तो हमने अभिषेक के दो रूप देखे, एक अनुशासित क्रिकेटर और एक आक्रामक बल्लेबाज। लेकिन इनके अंदर एक शरारती बच्चा भी है, जिसका एक बहुत मजेदार किस्सा उनके दोस्त और साथी क्रिकेटर शुभमन गिल से जुड़ा है। इसका जो जवाब है वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो हुआ ये कि सबने मिलकर बस में खूब मस्ती की, लेकिन जब ड्राइवर ने कोच से शिकायत की और पहचान करने की बारी आई तो ड्राइवर ने सबको पहचान लिया सिवाय शुभमन गिल के। क्योंकि शुभमन ने ऐसा मासूम चेहरा बना लिया था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये भी शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि अभिषेक और बाकी सबको डांट पड़ी और शुभमन साफ बच निकली। खैर, इन सब किरदारों के अलावा अभिषेक शर्मा दिल से एक सच्चे अमृतसरी मुंडे हैं। उनका दिल आज भी अपने शहर अमृतसर के लिए ही धड़कता है। क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज है जिससे उन्हें बेपनाह मोहब्बत है तो वो है पतंगबाजी। एक बार लोहड़ी के दिन, जो पतंगबाजी का सबसे बड़ा दिन होता है, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन दूसरे शहर की फ्लाइट बुक की और फिर वहां से 3 घंटे की टैक्सी करके वो बस समय पर अपनी छत पर पतंग उड़ाने के लिए पहुंच गए। ये होता है जुनून। और अपने शहर से प्यार का मतलब है वहां के खाने से प्यार। और जब वो एक परफेक्ट अमृतसरी कुलचे के बारे में बताते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। और कुलचे के बाद नंबर आता है उस मशहूर अमृतसरी लस्सी का, जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो इतनी गाढ़ी होती है कि उसे पीना नहीं बल्कि खाना पड़ता है। तो जब हम इन सारी परतों को एक साथ देखते हैं,
एक विध्वंसक बल्लेबाज, एक आज्ञाकारी शिष्य, एक शरारती दोस्त और एक समर्पित बेटा, तब जाकर अभिषेक शर्मा की पूरी तस्वीर बनती है। ये सब मिलकर ही उस खिलाड़ी को बनाते हैं जिसे हम मैदान पर देखते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि किसी भी सितारे की कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका हुनर ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी कितना बड़ा हाथ होता है जो शुरू से उस पर यकीन करते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।